नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा मुंबई नियमित सुपरफास्ट को सांसद रीवा ने दिखाई हरी झंडी। अधिवक्ता संघ के चुनाव में मतदान को लेकर उत्साह। शाम 4 बजे तक 70% दर्ज किया गया मतदान। अमैया रोड में अतिक्रमणकारियों को नवागत कमिश्नर ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। खनिज विभाग बना लूट काटा। डिप्टी सीएम कटनी विधायक और खनिज अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। और वार्ड 16 में गंदे पानी को लेकर जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा। 80% लोगों ने नाली में करा रखा था बोर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को आज सांसद रीवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रीवा मुंबई सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित कर दिया गया है। गाड़ी का नंबर 20-154 व 53 रहेगा, जिसे आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गुरुवार के दिन रीवा रेलवे स्टेशन में जनता की उपस्थिति में यहां रीवा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स 350 पर रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री शशांक गुप्ता, स्टेशन मास्टर सत्येंद्र सिंह बघेल, जबलपुर रेल मंडल की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक आनंद कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशांक गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र त्रिपाठी, विवेक गौतम तिवारी, शिवम दुबे और भारी संख्या में कार्यकर्ता व आम नागरिक उपस्थित रहे। निश्चित रूप से रीवा वासियों के लिए मुंबई के लिए एक ट्रेन यात्री गाड़ी बहुत बड़ी मांग रही है हमेशा से। मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने इस मांग को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्री गाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन तक जाएगी। वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या है, जो प्रेशर है, जो दबाव है, वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन काम है। लेकिन रेल मंत्री जी के सहृदयता की वजह से आज हमको ये उपलब्धि हासिल हुई। रीवा मिर्जापुर अधिवक्ता संघ के चुनाव के दौरान आज पुराने कोर्ट में भारी भीड़ नजर आई। अधिवक्ताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए अधिवक्ता संघ चुनाव पर हमारी यह खास रिपोर्ट। अधिवक्ता संघ के चुनावी रण में इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां एक और दिग्गजों के बीच बादशाहत की दौड़ तेज हो गई, वहीं आरक्षण के बाद महिलाओं की भागीदारी ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। रीवा अधिवक्ता संघ के चुनाव में इस बार मतदान को लेकर वकीलों में खासा उत्साह देखने को मिला। शाम 4 बजे तक करीब 70% मतदान दर्ज किया गया। मतदान केंद्रों में सुबह से ही लंबी कतारें नजर आई। आरक्षण लागू होने के बाद पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। चुनाव में कई दिग्गज आमने सामने हैं और अब मतदान खत्म होने के बाद जीत हार को लेकर कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब सभी की नज़रें नतीजों पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस बार अधिवक्ता संघ के बादशाहत किसके सिर पर सजती है। हम लोग सुबह से आ गए हैं यहाँ पर और जो चुनाव हो रहा है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी हो। कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और कितना में करता है? 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, मात्र 74। अध्यक्ष पद के लिए कितने? 12। ये कब तक संचालन होगा चुनाव का? बस 5 बजे तक। या 5 बजे तक संचालन होगा, 5 बजे बाद गेट बंद करके जो अंदर होंगे उनको भी दिया जाएगा? हाँ, उनको अंदर लिया जाएगा। ऐसे ही 5 बजे में लाइन में खड़े हैं, लाइन में हैं, तो उनको जो है जब तक उनकी पर्ची दे दी जाएगी और पर्ची देने के बाद उनका भी वोट करवाया जाएगा। अभी तक क्या स्थिति देखने को मिली? अभी तक तो स्थिति बहुत अच्छी रही, क्योंकि यहाँ 10 पोलिंग है। 10 पोलिंग होने के कारण जो है कोई अड़चन नहीं हुई। कितने प्रतिशत चुनाव में पोलिंग होने की संभावना है अभी तक? क्या अभी जो है 65% हो चुके हैं। 75% का उम्मीद है। पारिवारिक चुनाव है, परिवार में सब हंसी खुशी सब काम होते हैं। परिवार का चुनाव कोई सरकार बनाने और बिगाड़ने का है नहीं। परिवार का चुनाव है, कौन सक्षम है कौन नहीं है ये तय करना कर लेंगे। और जो लोग मैदान में उतरे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब अपने भाई हैं, ये तो तय करना मतदाताओं को कौन अच्छा है कौन कम अच्छा है चुन लेंगे। कोई खराब थोड़ी होता है।
मैं अधिवक्ता संघ का 82 से सदस्य हूँ, 82 यानी 40 से ऊपर साल, 43-44 साल, और तब से वोट डालता आ रहा हूँ। ये वोट इसलिए पड़ता है कि जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट में और बाकी जगहों पर वकीलों का प्रतिनिधित्व बन जाए और वो जाके बात करेंगे तो माना जाएगा वकीलों की तरफ से ये बात कर रहे हैं, और जो बात वो करेंगे वो वकीलों की बात मानी जाएगी। यानी संस्था जो रिकॉग्नाइज है जिले में, फिर इससे बड़ा जो है वो स्टेट बार काउंसिल है जो पूरे प्रदेश को नियंत्रित करता है। मतदान करने आई हूँ। मेरा नाम अंकिता तिवारी है और मैं रीवा कोर्ट में रजिस्टर्ड हूँ। मैं ऑल द वे दिल्ली से आई हूँ वोट डालने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे मतदान से और न्यायिक व्यवस्था है वो और अच्छी हो जाए, और जो भी जीते वो हमारी कोर्ट का व्यवस्था और भी अच्छी करे, हमारे वकीलों का और भला करे। ये है कि अधिवक्ता संघ का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक अध्यक्ष पद के लिए और एक उप अध्यक्ष पद के लिए, सचिव के लिए, इन सब चीज़ों को मिला करके उसके बाद एक हमारे लिए एक अच्छा नेतृत्व तैयार होता है। नेता जो रीवा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है और बहुत ही अच्छा मतदान हो रहा है। सभी लोग बहुत उत्साह से वोट दे रहे हैं और जितने प्रत्याशी हैं उन सबको मेरी शुभकामना है। मैं भी राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव लड़ रही हूँ जो 12 मई को है। नवागत नगर निगम कमिश्नर ने आते ही मैया रोड के अतिक्रमणकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो बुलडोजर चलेगा। रीवा नगर निगम के नवागत आयुक्त ने आज पहली बार अमैया मार्ग का भ्रमण किया। अस्पताल चौराहे से सिमौर चौराहे तक मार्ग के चौड़ीकरण में आने वाली बाधाओं को सोमवार तक दूर करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन द्वारा व्यापारियों से भी चर्चा की गई। इस दौरान जो व्यापारी दुकान के बाहर सामान रखकर व्यापार कर रहे हैं उन्हें 2 दिन में सुधार करने का अल्टीमेटम दिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि 2 दिन के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं अतिक्रमण की चपेट में आने वाले व्यापारियों की समस्या को सुनने के बाद उनके निराकरण के भी विचार करने की बात कही गई है। देखिए, आज मेरे द्वारा पहली बार ये समैया मार्ग का पूरा निरीक्षण किया है, तो यहाँ जो समस्या है अतिक्रमण की काफ़ी समय से, और मैंने खुद में ये चीज़ मौके पे भी देखी कि जो रोड कम से कम जो 12 मीटर रोड होनी चाहिए थी वो कई जगहों पे बहुत सक्रिय हो गई है। अब दुकानों के साथ साथ पार्किंग ये सब मिला लें लोगों की तो कई कई जगहों पे ये रोड 7 मीटर भी नहीं रह गई है, जिस वजह से ट्रैफिक बहुत प्रभावित हो रहा है। साथ में यहाँ पे अपना हॉस्पिटल है उसका भी मूवमेंट प्रभावित हो रहा है, हॉस्पिटल नज़र में ही नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको रोड चौड़ीकरण के लिए हमें लोगों का सहयोग लगेगा और हम इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। तो आज मैंने कई दुकानदारों से, लोगों से बात की, तो कई सारे लोग स्वेच्छा से हटाने को तैयार हैं और कईयों की कुछ जेन्युइन दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि लोगों का रोज़गार भी कायम रहे और हम जनता के लिए यहाँ पे एक सुगम व्यवस्था भी स्थापित कर सकें। देखिए, आज मैंने बात की इन लोगों से, कई लोगों से बात की, उनके भी पक्ष समझा। काफ़ी समय से ये लोग रह रहे हैं, तो हमारा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि हम इनको कई जगह पे विस्थापित कर उसको मार्ग को पूरा खाली कर सकें। और रही बात अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से नहीं रह रहा है और कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। रीवा का खनिज विभाग लूट का अड्डा बन चुका है। मामले में डिप्टी सीएम, कटनी विधायक और खनिज अधिकारी की शह के आरोप लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले में अवैध बॉक्साइड और बालू गिट्टी का उत्खनन और परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के संरक्षण और खनिज अधिकारी रीवा दीपमाला सिंह तिवारी के शह पर फल फूल रहा है। ये आरोप हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह के। नदी पहाड़ को लेकर सरकारी ज़मीन से खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है और जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं क्योंकि उन्हें मंथली नजराना पहुंच रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय समन्वयक व किसान नेता कुंवर सिंह पटेल ने रीवा खनिज अधिकारी दीपमाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके संरक्षण में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन का खुलेआम कारोबार हो रहा है। खनिज अधिकारी ने लूट की दुकान खोल रखी है। कुंवर सिंह पटेल का ये भी आरोप है कि जिले का खनिज विभाग अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने में नाकाम है। खनिज माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती बल्कि संरक्षण दिया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर और क्या कहना है कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल का, सुनिए। रीवा जिले में बॉक्साइड का अवैध उत्खनन पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, अब
अति संख्या में हो रहा, दुर्घटनाएं हो रही हैं। सिमरिया क्षेत्र में आप देखिए, कुमरा जुड़मानी से लेकर देवगांव, कुमरा जुड़मानी, बरा, कठार, लगातार एक दिन में कम से कम 500 से 600 ट्रक हाईवों में खोदा जा रहा है। बॉक्साइड और अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा है। यहाँ देखिए आप टीकर में अवैध उत्खनन बॉक्साइड का हो रहा। त्योंथर तहसील के महेवा में आप देखिए अभी दुर्घटना हुई थी, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। और जो खनिज अधिकारी मैडम तिवारी जी हैं, वो तो भाजपा के जो माइनिंग किंग हैं। अभी आपने देखा होगा कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधिपति को भी फोन करके धमका रहे थे, श्री संजय पाठक जी। उनके और इनके रीवा की खनिज अधिकारी तिवारी जी के तो पुराने संबंध है, ये कटनी से ही आई हैं। अब देखिए जैसे ही वो वहां से आई, आज देखिए सिमरिया क्षेत्र में टीकर में तमाम बॉक्साइड संजय पाठक जी की कंपनियों द्वारा खोदा जा रहा है। मैं एक सवाल आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब से ये आई है रीवा जिले के अंदर, तो एक बार भी आप बता दीजिए अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक पकड़े गए हों। सरकार को भारी नुकसान ऐसे अधिकारी उठा रहे हैं और ये सब फायदा ये अधिकारी अपने व्यक्तिगत तौर पर अवैध रूप से कमाई करके कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल यहां से हटा देना चाहिए और जो करोड़ों रुपए की चपत सरकार को लग रही, देखिए माइनिंग फंड से रोडें, स्कूलें, बहुत सारे ऐसे काम होते थे गरीब बस्तियों में जहां आवश्यकता होती, लेकिन जब फंड ही नहीं रहेगा तो विकास का कार्य कहां से होगा। ये पूरी तरह से भ्रष्टतम अधिकारी हैं, तत्काल हटाया जाना चाहिए। देखिए खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी जी, मैंने पहले भी कहा है कि दीपमाला तिवारी जी के रहते कोई अवैध उत्खनन नहीं रुकेगा, चाहे वो बालू का हो, चाहे बॉक्साइड का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे खदानों का हो। आप देखिए, आप माइनिंग अधिकारी हैं और आपके इलाके में खदानें खोदकर फेंक दी गई, लेकिन कानून ये कहता है कि उन खदानों की भरपाई करो, उसको फिर जिस किसान की हो या सरकार को उसको वापस करो, प्लांटेशन करो। ऐसा कुछ हो रहा है। बस एक बात आप दीपमाला तिवारी जी के लिए कहना चाहता हूं कि बंदूक के साये में बोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो लब खोलेगा कौन। हमारा काम है लड़ाई लड़ना और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब रोड पर आंदोलन। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा के एक होटल में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर का सेवन कर लिया।
शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड स्थित एक होटल के कमरे में युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ने शराब पार्टी के बाद जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बेला क्षेत्र से 3 युवक युवती कल रिंग रोड स्थित होटल द एम्पायर एंड जनमासा पहुंचे थे। वहां एक कमरा लेकर ठहरे। देर रात कमरे में शराब पार्टी की गई। उसके बाद उनके साथ आया एक युवक वापस घर चला गया। परिजनों ने जब उनसे अन्य दोनों के बारे में जानकारी पूछी तो उसने कोई जानकारी देने में असमर्थता जताई। दोपहर बाद परिजनों के घर पहुंचा और बताया कि होटल में ठहरे युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया है। सूचना मिलते ही परिजन होटल पहुंचे और मृतकों की पहचान की। इधर होटल के कमरे से तेज दुर्गंध आने पर होटल मैनेजर ने समान थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़वाया। अंदर 21 वर्षीय युवक और 25 वर्षीय युवती मृत अवस्था में मिले। एक ये दो प्रेमी युगल है। रवि साकेत मृतक का नाम है, काजल साकेत मृतिका का नाम है। कल दोपहर में इन्होंने ये द होटल एम्पायर है करके इसमें रूम लिया था इन्होंने, और आज जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो होटल के द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि सर ये होटल का रूम नहीं खुल रहा है। तो पुलिस के द्वारा आके बगल के रूम से प्लाई को काट के प्रवेश किया गया तो दोनों मृत अवस्था में मिले। ये कौन लोग फांसी लगाए हैं? ये फांसी, ये जो सुसाइड किए हैं कौन लोग? ये हमारी बहन थी, चाचे की लड़की। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेला। ये लड़का कौन है? लड़का कौन है? लड़का गामी का था। एक ही परिवार से? एक ही परिवार में थे, गाँव टोला था, जिससे गाँव टोला बसा होता है। लड़के क्या नाम है? लड़के का नाम रवि साकेत। ये कहाँ का है? वहीं का। ये कब चला? ये कल रात, कल सुबह से 10 बजे से। गुमशुदा आप लोग शिकायत किए हैं क्या? गुमशुदा की शिकायत की है। नहीं, गुमशुदा की तलाश नहीं किए थे। लड़की बता के गई थी कि शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ, मिल गए। हम लोग शादी बारात में फंसे थे। इस टाइम के सीजन से ऐसे था तो ध्यान ही नहीं दे पाए थे। आज कैसे सूचना मिली आपको यहाँ पे कि ये लोग? सूचना सर वो लड़का था एक जो सब ला के दिया है, वो कॉल नहीं किया। गामी का है एक लड़का। हाँ, अच्छा, वो साथ में वो भी था क्या? साथ में था, बाइक भी है उसके। वो साथ में सब ला के दिया। ऊपर सर मिला है पूरा तंदूरी रोटी, बियर बोतल, दारू सब मिला ऊपर। पॉइजन मिला है 3 बोतल, जिसके स्वास्थ्य में बोलते हैं वो भी मिला सर। अधिवक्ता संघ के चुनाव के दौरान पोस्टर बैनर लगाए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के अधिवक्ता आनंद तिवारी ने जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के दौरान पोस्टर बैनर लगाए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल से 2 अप्रैल 2026 को एक पत्र जारी कर निर्देश जारी किए गए थे कि चुनाव प्रचार के लिए नए और पुराने न्यायालय भवन तथा शहर के दीवारों में पंपलेट और पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बावजूद भी कई प्रत्याशियों द्वारा न्यायालय परिसर और शहर में पोस्टर बैनर लगाए जाने की बात सामने आ रही है। अधिवक्ता आनंद तिवारी ने सवाल उठाया कि यदि पोस्टर बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है तो फिर उन्हें हटवाने और संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं ये कार्य निर्वाचन अधिकारी की सहमति से तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो मैं रीवा अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ता साथी मतदाता गणों से निवेदन करूंगा कि अधिवक्ता संघ रीवा का जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे बड़े भ्राता शिव कुमार तिवारी भी सचिव पद पर चुनाव लड़े हैं, उनका सहयोग करें। दूसरी बात मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अधिवक्ता संघ रीवा के, उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। ये जो चुनाव की प्रक्रिया चालू है इसमें पूर्णतः भर्रेशाही हो रही है। भाई एक सर्कुलर निकाला गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा कि कोई भी प्रत्याशी दीवार पर पोस्टर नहीं लगाएगा, बैनर नहीं लगाएगा और बिना अनुमति के, लेकिन उसका पालन नहीं दिख रहा है। और जो लोग पालन कर रहे हैं उसका तो नुकसान हो गया, और जो नहीं कर रहे हैं पालन उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई किया निर्वाचन अधिकारी ने? कोई कार्रवाई नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन अधिकारी की कहीं न कहीं मिली भगत है ना। अपने जो उनके सगे संबंधी और खास है उनको उन्होंने खुली छूट दे रखी है, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। इसलिए इस चुनाव में न्याय की उम्मीद नहीं देखी जा सकती। नवस्ता चौकी में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए आरोपी ने एक अधेड़ को चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद से ही आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। जनवरी माह में नौबस्ता चौक में हुई चंदन चोरी की घटना में आरोपी का नाम आया था। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी राहुल पाठक मृतक के परिवार से रंजिश रखता था। आरोपी को जैसे ही मौका मिला उसने मृतक उमाकांत मिश्रा को रास्ते पर रोककर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कारण मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। दिन दहाड़े हत्या के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा कई टीमें गठित की गईं, जिसे बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी ने हत्या करने का कारण भी इस विवाद को बताया, जिसके ऊपर चंदन चोरी का आरोप मृतक द्वारा लगाया गया था। इसमें एक आरोपी था राहुल पाठक, जिसे कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया नौबस्ता चौकी क्षेत्र से ही। घटना के बाद से फरार था, जिसे ढूंढने के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी और उसको कल गिरफ्तार किया गया और उससे घटना में प्रयुक्त चाकू, भागने में प्रयुक्त स्कूटी और आवश्यक सामग्री जो हमारे साक्ष्य के लिए आवश्यक है जब्त की गई। सर, ये हत्या का कारण क्या बता रहे हैं? क्यों मारे थे? कोई पुरानी रंजिश थी क्या? हत्या कारण जो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी कहना था कि उनके ऊपर चंदन चोरी का आरोप लगा था, जबकि उनके द्वारा चंदन चोरी नहीं की गई थी। तब से इन दोनों पक्षों का आपस में रंजिश मनमुटाव था और हत्या की वजह वही मनमुटाव बना। सर, बताया जा रहा है कि दो आरोपी थे, तो एक आरोपी भी फरार था। नहीं, एक ही आरोपी है, एक ही आरोपी। क्योंकि परिजन वहाँ जब बयान दे रहे थे कि दो लोगों ने उसके पिता ने मिलकर मारा है, तो क्या विवेचना में क्या आया कि एक ही आदमी था या फिर? अभी तो उन्होंने जो FIR दर्ज कराई थी तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ कराई थी और अभी तक जो बयान और साक्ष्य आए हैं तो एक ही व्यक्ति के विरुद्ध आए हैं और अभी किसी का उसमें नाम नहीं। उसे गिरफ्तार कर, आरोपी एक था, उसको गिरफ्तार। वार्ड 16 में गंदे पानी को लेकर जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महापौर ने बताया कि अधिकतर घरों में बोर नाली में हुए थे, जिस वजह से गंदा पानी आ रहा था। बीते दिनों वार्ड 16 में गंदे पानी को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी। जब सिटी केबल के माध्यम से महापौर को ये जानकारी हुई तो उन्होंने वार्ड का दौरा किया और PHE विभाग और सीवरेज विभाग को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जांच हुई तो पाया कि मोहल्ले में 80% लोगों ने नाली में ही बोर करवा रखा है, जिससे नाली का पानी सीधे बोर में जा रहा था। वहीं PHE विभाग की पाइप में भी नाली का पानी जा रहा था। हालांकि विभाग की पाइपों को तो ठीक कर दिया गया है, लेकिन बोर के लिए तो यही रास्ता है कि उन्हें बंद करना पड़ेगा। महापौर ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, 4-5 दिन पहले पूरे मोहल्ले के लोग आकर हमसे ये बोले कि हमारे बोर में बड़ा गंदा पानी आ रहा। अब PHE के भी जो पानी है उसमें भी बड़ी गंदगी है और हमारा जो तकनीकी विभाग है सीवरेज का, PHE का, दोनों तकनीकी विभाग के एक्सपर्टों ने इसकी जांच चालू की और संबंधित दोनों विभाग के ठेकेदार के आदमियों ने जांच चालू की। उन्होंने पाया कि इस एरिया में सड़क में लोगों ने बोर कर रखा है, अमूमन नाली के ऊपर भी बोर कर रखा है, जिससे कि उसके बगल से पानी रिस के वही पानी जैसा नाली में दिख रहा है उसी तरह का पानी लेकर आए थे। तो ये नीचे का वाटर लेवल एक हो जाता है। 100 फीट गहरी बोर है। जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो 17 फीट गहरी है और वो भी यहाँ पर पत्थर निकला था, पत्थर को तोड़ के सीवर की लाइन डाली गई। तो इससे ये साबित होता है कि जब तक ये बोर बंद नहीं होंगे तब तक इनके यहाँ का जो वाटर लेवल है बोरिंग का, उसका पानी गंदा ही जाएगा। और PHE के पानी की जो भी फॉल्ट थे हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। अभी भी हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है PHE की, जहाँ भी फॉल्ट मिल रहा है उसको बंद करा रहे हैं। नगर निगम के दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर साफ सफाई नहीं किया गया, उसके कारण भी पानी बोर के अंदर गड़बड़ जा रहा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर 80% लोगों ने नाली के किनारे बोर करा रखा है और वो बोर कोलैप्स हो जाते हैं, उनकी केसिंगें फट जाती हैं और वही पानी वो ले रहा है, जिसके कारण पूरे एरिया में 25-30 घरों में दूषित पानी आ रहा है। करहिया मंडी के इमली चौराहे इलाके में एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने ग्लैंड मशीन से काटकर करीब 2.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। रीवा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। करहिया मंडी के इमली चौराहा इलाके में एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात दुकान का ताला ग्लैंडर मशीन से काटकर करीब 2.5 लाख रुपए के सामान साफ कर दिए गए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान का ताला तोड़ने के लिए ग्लैंडर मशीन का इस्तेमाल किया। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरी में महंगे मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज समेत करीब 2.5 लाख रुपए का सामान गायब है। सुबह जब दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो ताला टूटा मिला। बिखरा सामान देखकर उस पर होश उड़ गए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। मोबाइल चोरी हो गया है, ग्राहक का मोबाइल बनने के लिए रखा था वो चोरी हो गया है, और लैपटॉप और कैमरा का जो हार्ड डिस्क होता है वो भी चोरी हो गया है। जितने भी सीरीज मोबाइल वाले सीरीज सब चोरी हो गए। बैटरी वोटरी सब, बैटरी, ईयरफोन, चार्जर जितने। और क्या गया? सिलेंडर क्या गया? सिलेंडर एक चोरी हो गया है। यहीं पर समोसा ठेला लगाते हैं, भरा हुआ था सिलेंडर? भरा सिलेंडर कल रात में रखे ही थे 9 बजे सिलेंडर। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ? 2-2.5 लाख का चोरी हो गया सर। 2-2.5 लाख का? हाँ। कि काहे से ताला काटे? ग्लेंडर से काटे, ये पड़ा है पूरा वो। ग्लेंडर से काटे। तो उसका कनेक्शन कहाँ से कर लिए? यहाँ मीटर से किए हैं शायद, वो तो सब टूटा है ना वहाँ से, तार काट के। हाँ, ज्वाइन कर लिए कनेक्शन करके, और ग्लेंडर मशीन से काट लिए। ताला और ये शटर? हाँ, ताला शटर। यहाँ केवल आप ही बस की दुकान अभी कटा है? हाँ, मेरी बस की कटा है अभी। तो रिपोर्ट लिखा है? रिपोर्ट लिखी नहीं गई है अभी, तो सब सो रहे थे वहाँ पुलिस स्टेशन में, बोले कि आप इधर लिख के दे दो, मैं करता हूँ। तो नहीं लिखी रिपोर्ट, हम लोग चले 112 में कॉल किए हैं, सूचना दे आए हैं 112 में, और आई थी अभी, बोले कि 10-11 बजे आना, रिपोर्ट लिखा देना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।